आचार्य महाराज इतनी बदनसीब बची है कि बाप का साया भी उड़ गया और पिताजी भी नहीं, माँ किसी तरह से इसको पढ़ा लिखा रही है। ये वक्त का अजीब समस्या। कैमरामैन और आपके पूरे परिवार को दीर्घायु की कामना करते हैं। मेरे बड़े थैंक यू। प्लीज यू कम एंड गेट योर सर्टिफिकेट। ममता सेवा संस्थान झाझा के श्री घनश्याम गुप्ता जी का सम्मान जेड अली भुट्टो जी द्वारा किया जा रहा है। अमीन साहब को हमारे सूरज जी का सूर्य के भांति जी के द्वारा, दयाशंकर वर्माल जी के द्वारा एक आदर्श हमारे समाज में स्थापनाओं से जिनका स्वागत भुट्टो जी कर रहे हैं, आज एक इतिहास बन जाए जिसे हम कदापि। सर्टिफिकेट ऑफ महेंद्र शाह चरघरा। नेहा जोरदार तालियां, क्योंकि एक नारी को नारी का सम्मान बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं, आपको बताना चाहेंगे आज स्वतंत्रता दिवस पर डॉक्टर नीरज शाह, समाज सेवी जेड अली भुट्टो, कई बुद्धिजीवी आज झाझा पहुंचे हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं, आपको दिखाएंगे हम अपनी खास रिपोर्ट। कार्यक्रम आज इस झाझा में स्थित हमारे वृद्धाश्रम वर्षों से चल रहा है। मुझे आज निमंत्रण मिला और संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ लोगों के जो मेरा जो मन हमेशा मदद करने जो हो पाता मैं करते रहता हूँ। आज इसी कड़ी को देखते हुए यहाँ पे जो भी समाज के जो समाज सेवी हैं, सर्टिफिकेट वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाए। ले रही है, जो भी बच्चे उपस्थित हैं वेलकम दिया जाना था, वो सर्टिफिकेट ले लें। समारोह में आज मुझे बुलाया गया है। मैं यहाँ लोगों एक और अतिथि महोदय का सम्मान। भागीदारी निभा रहा हूँ। सर यहाँ आने के बाद कैसा लगा सर? देखिए हमारे डायरेक्टर जो है हमारे वृद्धाश्रम जी। जो समय दे रहे हैं केदार मंडल जी, तो हम लोग फर्ज बनता है केदार मंडल साहब, और वृद्धाश्रम को आगे आपके हौसले को सलाम। सर, जिस प्रकार एक बेटी हमारे सर साइकिल से पूरा देश संस्था भ्रमण किया है, उसके के फौरन सचिव में तो क्या बोलेंगे सर? आपको सम्मानित करते हुए भावानुभूति प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले समय में आपकी उपस्थिति से महिलाओं को हमें प्रेरणा प्राप्त हुई। साइकिल तो हर क्षेत्र में सीख लेनी चाहिए और ये सोचना कि अगर कोई ठान लेके हम ये चीज़ करना है हमको, निश्चित वो कर ही कर लेगा। इसमें महिला में काफ़ी इतनी ताकत है, अगर कोई ठान लिया तो उसको पूरा करेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। एक बच्ची अभी जो भाषण दे रही छोटी बच्ची थी, उसका लेक्चर तो मैं सुने तो मुझे लगा कि धरती पर ऐसा भी है जो उसको हर चीज़ से वाकिफ़ है। इतनी छोटी बच्ची, इतना नॉलेज होना बहुत दिल्ली की बात है। काफी नजदीक देखा जा रहा है सर युवाओं में आपका। देखिए हम युवा के साथ शुरू में हैं, अभी हम बूढ़ा नहीं में इस बात है, युवा ही है इस बात में। तो युवा के साथ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। और युवा को जो चाहिए मैं उसको दे रहा हूँ। इसमें बताइए, युवा को आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। वो डॉक्टर नीरज साहब लोगों का कहना है कि नीरज साहब जी को इस बार चुनाव में आना तय है। देखिए ऊपर हमारे पार्टी के अल्लाह कमान तेजस्वी जी आशीर्वाद दिए तो मैं चुनाव लड़ूंगा, पार्टी के साथ हो। चुनाव लड़ना मेरी कोई प्रयाती जिद्दीपना नहीं है, कोई नहीं है। अगर आशीर्वाद देते तो मैं चुनाव लड़ने पहुंचूंगा। अब हमारे पार्टी का अल्लाह कमान में डिपेंड करते, चुनाव लड़ाना है नहीं लड़ाना, डॉक्टर साहब को लड़ाना ही लड़ा, वो तेजस्वी जाने है उसका। झाझा जैसे हम पार्टी में काम करूँगा, पार्टी का। मोहम्मद इकबाल अवधीत करवा फाउंडेशन के सचिव हैं। क्या कुछ कार्यक्रम 20 तारीख को होगा सर आपके? इस कार्यक्रम से हमें बहुत से प्रेरित होने का मौका मिला और साथ साथ में ऐसे जो समाज की एक पीढ़ी हो रही है, दस पीढ़ी जो पीछे की ओर जा रही थी, उसे आगे करने के काम किए हैं। सबसे पहले डॉक्टर परवेज साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ में जेड अली भुट्टो साहब के, वकील साहब के, इन सभी तमाम इनके साथ में जितने भी हैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धरती पर उन अतिथि गण को भगवान के रूप में नागरिक अभिनंदन करता हूँ। समय भी हो गया, भत्ता भी बहुत है। मैं चाहता हूँ
कि आने वाला समय में वृद्धाश्रम दिन दुना रात चौगुना फैले। ये बहुत कंस्ट्रक्टिव वर्क हुआ इनका, अभी तक जो भी काम इन्होंने किया था मुझे लगता है कि सबसे अच्छा काम यही है और आगे होता ही रहेगा। वृद्धावस्था के लोग की मदद करते ही हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ये ध्यान रखें। तो मुझे इतना ही करना है, चीनी वाली चाय नहीं पिए। थैंक यू। सभा में उपस्थित सभी लोगों का मैं डॉक्टर रिंकी कुमारी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगी कि वृद्धाश्रम और ये अनाथ आश्रम और जो गरीब पीड़ित शोषित बच्चे हैं और जो लोग हैं जो समाज में बहुत ही हेल्पलेस है, तो उनका इतना मदद कर रहे हैं प्रहलाद जी, तो उनके लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे देश का, राज्य का भविष्य जो हमारे बच्चे हैं जो नींव हैं उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और अभी मैंने एक बच्ची का एक स्पीच सुना जो बहुत ही ओजस्वी भाषण दे रही थी। तो इस तरह से शिक्षा का कार्य, जिसको भी खाना खिलाना और बहुत ही तरह का कपड़े, मकान, तो इस तरह का, तो इन लोगों के लिए तो यही कहा जा सकता है कि दीन सबन को लखत है, दीन नहीं लखे न कोई, जो रहीम दीन नहीं लखे, दीन बंधु सब होए। परम आदरणीय भाई हमारे जेडली भुट्टो साहब के द्वारा मुझे यहाँ आगमन हुआ, उनको हम धन्यवाद देते हैं। साथ में यहाँ पर हमारे मजहूम वकील साहब, तमाम काफ़ी लोग यहाँ जो आए थे। मुझे इससे लगता है कि इससे जो उन नहीं आदरणीय रामविलास जी जो सपना देखते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला, जिस घर में सदियों से मेरा